संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिय दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में आगरा दीवानी प्रांगण में डॉक्टर भीमराव जी का परिनिय दिवस मनाया गया, जिस दौरान अंबेडकर बार एसोसिएशन से जुड़े सभी लोग एवं अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ मंच को। सभागार में मौजूद मेरे वरिष्ठ, मेरे साथी एवं जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको सबको जय भीम, नमो। आज हमें ऐसे मसीहा को याद कर रहे हैं जिनके कार्यों के कारण हम तो क्या, हमारी 10 पुस्तकें भी उनके ऋण को नहीं चुका सकती। बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिया, बाबा साहब ने हमें जो अपने कार्यों से एक मार्गदर्शक हमें बना के गए, हम जो एक जानवर से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, उसको इंसानों में एक परिचय करा के गए कि आप भी एक मानव हैं। ऐसे मानव को आज हम याद कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, आज दिन ऐसा है, लेकिन मैं थोड़ा कहूँगा कि कहीं न कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। बाबा साहब को हम मूर्तियों में और केवल भाषणों में ही याद कर रहे हैं। सच्चे मायने में बाबा साहब ने जो हमें रास्ते दिए हैं, उनकी जो पीड़ा थी कि समाज हमारा उन लोगों की बराबरी कर सके जो हमें अपने बराबर नहीं समझते थे। अभी हकीकत में जो हम लोग अधिवक्ता हैं, तो बाबूजी ने जैसा कहा कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी और बनती है कि हम बाबा साहब को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। बाबा साहब के काला कोट पहना है, हम इसको पहने हुए हैं। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और हमें समझने में आसानी होगी कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज के दिन है, बाबा साहब ने आज के दिन अपने जीवन को समाप्त किया था, उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा उनको, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी है जब उनके बताए भगवान बुद्ध की, मगर जिन मूर्तियों से भी दुश्मन डरने का काम करता है और अंततः उन मूर्तियों को तोड़ भी देता है, इतना भय और खौफ उन लोगों की व्यवस्था में है। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अगर किसी की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ अगर तोड़ने का रिकॉर्ड भी है तो वह उन्हीं के नाम है। ये भी एक अपने आप में इतिहास है कि दुश्मन हमारी मूर्तियों से इतना डरा रहता है। अगर वह साक्षात्कार अभी 10 साल और जी गए होते तो पता नहीं। अब बाबा साहब को नमन करते हुए आज मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की जो हमारे साथी हैं, सभी के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये श्रद्धांजलि आज जो बाबा साहब का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो मना रहे हैं हम, मुझे बड़ा लगता है कि वाकई में आज सुबह भी मैं बाबा साहब को ये जो पॉलिश कर रहा था तो ये पुरानी बातें याद आ गई। सुबह ही नागेली जो साउथ में जो महिला थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज हम अपनी महिलाओं को बताते हैं उनके बारे में कि आपने नागेली की कहानी सुनी है? बोले जी कौन थी, क्या थी, कैसी? हम जब बताते हैं कि वो जो है स्तन कर हुआ करता था, उस टाइम महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, माँ, ये स्तन नहीं रखती थी, सिर्फ नीचे का जो हिस्सा है वही आप पहना करती थी। तो अरे नहीं, ये तो बनावटी बात है। तब मैंने कही बनावटी बात है नहीं, आप किताब पढ़ लीजिए अगर कहीं कोई चैलेंज है। तो इवन हमारे घर में भी नहीं मानती हैं, तब उन्हें पढ़ाया और बताया, गूगल सर्च कराया, तब उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है। ये जो नागेली वाला कांड तो बहुत लंबा है, नहीं बता सकते।
एक बार मैं आपको एक और बता दूं कि इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे भारत घूमने के लिए, और वो जो है दिल्ली में आए। आने के बाद में आप राजघाट नेहरू जी की उस पर लगे समाधि पे, गांधी जी की समाधि, सारे जितने भी हमारे महान नेता थे उनकी समाधि पे, मगर उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये सब मैं नहीं देख रहा, मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि किधर बनाई है। तो आप ये सोच लिए आनंद फानंद में वो लोग बोले कि भाई ये तो जो है वो तो महाराज जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ से प्रशासन ने और महाराष्ट्र जाने का प्रोग्राम बनाया उनका। वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद बाबा साहब को नमन किया। नमन करने के बाद में उनकी समाधि के जो आसपास जितनी भी रज थी उसको अपने माथे से लगाया, और उस रज को इकट्ठा करके बोरे में भरा, और बोरे में भरने के बाद में वो बाय एयर प्लेन के थ्रू अपने देश में ले गए थे। ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थोड़े सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं। या मैं आपको बता दूं भैया, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बाबा साहब के संविधान से रुतबा हमारा ये संविधान से है, सम्मान हमारा इस संविधान से है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो ये मुकद्दर की संविधान से, बाबा के संविधान से है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गोष्ठी बहुत लंबी होती है बाबा साहब के ऊपर, बाहर के देश के लोग कहते हैं कि अब एक बात आई, मुझे किसी हमारे वरिष्ठ नेता की कहीं आप वर्ल्ड में देख, हमारे देश में पैदा हुए भगवान बुद्ध को, हमारे देश में ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण भी हमारे देश में हुआ। दुर्भाग्य है कि हमारा देश भगवान बुद्ध को भी गले से नहीं लगाता है, उसमें ही दुमही चाल चलता है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल आप आरटीआई लेके मांग लीजिए, और इतना ट्रस्ट आता है दूसरे देशों के कि आप स्तंभित हो जाओगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति को प्रकट करते हैं कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये हमारा देश है, भगवान बुद्ध का देश है, शांति का देश है। तो वहाँ क्या लगता है, दोगली बात लगती है उसमें, बिल्कुल क्लियर बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, होता है, देखते हैं, आ रहे हैं देखने।